सिद्धाश्रमोऽयं परिपूर्णनित्यं ज्ञानं वदामि भवभीतिनाशं रोगान्तपूर्वमपरं मैतन्विहंसि आनन्दसिन्धुमपरं महितान्विरूपम्। सिद्धाश्रम हमारे जीवन का सौभाग्य है, जीवन का पुण्य है, जीवन की चेतना और जीवन का आधार है। इसलिए कि समस्त पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है। एक उसकी भौतिक चेतना है तो दूसरी उसकी आध्यात्मिक चेतना। व्यक्ति भौतिकता की ओर तेजी के साथ बढ़ता है, दौड़ता है, भौतिकता को अपनाता है, परंतु भौतिकता के पीछे दुख, दुर्भाग्य और मृत्यु छिपी हुई होती है। यदि भौतिकता विज्ञान की प्रगति में सहायक है तो विज्ञान के माध्यम से अणु और परमाणु बमों का निर्माण होता है और ये बम, ये प्रक्षेपास्त्र मनुष्य जाति को संहार करने में अग्रणी है। अब तो ऐसे ऐसे अस्त्र बन चुके हैं कि उनके माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी को कुछ ही क्षणों में समाप्त किया जा सकता है। यह भयावह स्थिति है और उसका दूसरा पक्ष है आध्यात्मिकता का, जो प्रेम, शांति, सुख, सौभाग्य और पूर्णता देने में समर्थ है, जिसके माध्यम से आनंद की उपलब्धि और अनुभूति होती है। मनुष्य जीवन भी अपने आप में पूर्ण सृष्टि का एक अंश है। उसके अंदर भी दोनों प्रवृत्तियां काम करती रहती हैं, भौतिक या आसुरी प्रवृत्तियां और दूसरी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां। भौतिक प्रवृत्तियों की वृद्धि से मनुष्य जीवन में चिंताएं, परेशानियां, कठिनाइयां, तनाव और मृत्यु व्याप्त होती है। मनुष्य छटपटाता है, परेशान रहता है, तनावग्रस्त रहता है, उसे सुख की अनुभूति नहीं होती, वह शांति का अर्थ नहीं समझ पाता, वह आनंद के चरमोत्कर्षता को स्वीकार नहीं कर पाता है, उसे ज्ञान ही नहीं होता कि आनंद क्या है, सुख क्या है, संतोष क्या है, सौभाग्य क्या है। सिद्धाश्रम इन दोनों के बीच एक संतुलन कायम करता है, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड में और पृथ्वी पर आध्यात्मिक चेतना फैलाने में दृढ़ संकल्प है, वहीं वह मानस के मन में भी प्रेम, दया, करुणा, ममता, स्नेह और आनंद की उपलब्धि देने में सहायक है। इसीलिए तो योगियों ने और शास्त्रों में सिद्धाश्रम को जीवन की पूर्णता
और सौभाग्य स्वीकार किया है। आज से ही नहीं, जब मानव जाति का उदय हुआ, जब आर्यों ने सिंधु नदी के किनारे मंत्रों का घोष किया, जब सारे वातावरण में वेदों की ध्वनि गुंजरित हुई, तभी से सिद्धाश्रम का विवरण और वर्णन मिलता है, क्योंकि यह आर्यों से भी पूर्व की स्थिति है, क्योंकि यह देवताओं की स्थली है, यह ब्रह्मांड का एक भाग है। इसका अस्तित्व ब्रह्मांड की रचना के समय हुआ है, जो एक विशाल भूभाग में व्याप्त है, जो अपने आप में ही पूर्ण है। सिद्धाश्रम केवल कल्पना नहीं, एक वास्तविकता है, क्योंकि यह समस्त ब्रह्मांड का आध्यात्मिक आधार है, क्योंकि इस सिद्धाश्रम में किसी भी प्रकार का कोई भय, चिंता, मृत्यु और तनाव व्याप्त नहीं होता। सहज है, सुगम है, सरल है, अपने आप में अप्रतिम और अद्वितीय है। जहां मृत्यु व्यक्ति पर झपट्टा नहीं मार सकती, जहां बुढ़ापा मनुष्य पर हावी नहीं हो सकता, जहां तनाव मनुष्य के मस्तिष्क को व्यथित नहीं कर सकती, जहां किसी प्रकार की चिंताएं व्याप्त होती ही नहीं, जहां किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं, एक ऐसी स्थली, एक ऐसा भूभाग जिसको वायुयान के माध्यम से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस भूभाग के ऊपर एक आध्यात्मिक चेतना है, एक परत है, जिसको भेद कर आकाश में उड़ने वाला वायुयान नहीं देख सकता। वह एक ऐसी परत है जो ब्रह्मांड की दूषित रश्मियों से सिद्धाश्रम को बचाए रखती है। इसीलिए तो वहां मृत्यु नहीं होती, इसीलिए तो वहां बुढ़ापा व्याप्त नहीं होता, इसीलिए तो वहां चिंताएं और तनाव नहीं होता। जहां केवल आनंद है, उमंग है, उत्साह है, जोश है, सुख और सौभाग्य है, आनंद की परिपूर्णता है, ब्रह्मानंद की श्रेष्ठता है, वही तो सिद्धाश्रम है। इस सिद्धाश्रम के संस्थापक और संचालक गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी हैं, जो मनुष्यों, योगियों, मुनियों और आर्यों से ही नहीं, देवताओं में भी वंदनीय और पूजनीय हैं, जिनकी स्तुति शेषनाग ने अपने सहस्त्र फणों से की है, जिनकी आराधना गणपति ने स्वयं अपने मुंह से उच्चरित की है, जिन के बारे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं
प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। जो मनुष्य देह में अपने आप में देवता और देवताओं से भी ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म के साक्षीभूत स्वरूप हैं। क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि वह अजन्मा है, वह अमृत्यु युक्त है, वह अदृश्य है, वह आकारहीन है, उसको देखा नहीं जा सकता, पर फिर भी उसका अस्तित्व है। पर गुरुदेव तो ब्रह्म के साक्षात मूर्तिमंत साकार स्वरूप हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं से भी पूजनीय हैं, पर जिनका आकार है, जिनकी देह है, जिनकी चेतना है, जिनका स्पंदन है, जिनको देखने से समस्त देवताओं के दर्शन स्वतः हो जाते हैं, जिनके पास बैठने से पूरे ब्रह्मांड की सामीप्यता अनुभव होती है, जिनकी आंखों में करुणा का अथाह प्रवाह है, जिनके चेहरे पर हजारों हजारों सूर्य और शीतलता के प्रतीक चंद्रमा की ज्योत्सना विद्यमान है, जिनका सारा शरीर अपने आप में ब्रह्मांडमय है, जो अपने आप में ही अद्वितीय हैं, जिनकी तुलना नहीं हो सकती, जिनके माध्यम से सिद्धाश्रम गतिशील है, जिनके द्वारा सिद्धाश्रम संचालित है, जिनके द्वारा सिद्धाश्रम में चेतना और स्पंदन आ सका है। इसीलिए तो योगियों ने सिद्धाश्रम को एक पूर्ण आयाम कहा है, जिनका भूभाग अत्यंत व्यापक और विस्तृत है, जहां 24 घंटे चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की मधुर उष्णता बनी रहती है, न जहां पर अत्यधिक गर्मी है न सर्दी, जहां अपने आप में सुरभिमय प्रकृति और वासंती पवन गतिशील बना रहता है, जहां हजारों हजारों प्रकार के पुष्प विकसित हैं, जो मुरझाते नहीं, टूटकर गिरते नहीं। उन अपूर्व अद्वितीय पुष्पों की छटा से सारा वातावरण अपने आप में आनंद युक्त बना रहता है। स्थान स्थान पर झरनों का कलरव, नदियों का प्रवाह, पर्वतों की हुंकार और वातावरण की चेतना असीम आनंद की अनुभूति कराती है। जिस भूभाग में सैकड़ों और हजारों वर्ष की आयु प्राप्त योगी साधनारत हैं, विचरण करते रहते हैं, तपस्या में संलग्न हैं, जिनकी शुभ्र और श्वेत दाढ़ी, देदीप्यमान चेहरा और अत्यंत मधुर आनंददायक देह यष्टि देवताओं की साक्षी को स्पष्ट करती हैं, जिनके पूरे शरीर से तपस्या की किरणें विदीर्ण होती रहती हैं और चारों ओर के वातावरण को आनंद युक्त बनाए रखती हैं।
स्थान स्थान पर इन योगियों की उपस्थिति से समस्त सिद्धाश्रम तपस्या से आपूरित बना हुआ है, जिनके पास बैठने से ही सिद्धियां स्वयं जयमाला पहनाने को आतुर रहती हैं, जिनके चरणों में पुण्यशालिनी नदियां प्रवहित होती रहती हैं। जहां जहां पर उनके चरण पड़ते हैं वहां वहां एक नया तीर्थ बन जाता है। जहां उनकी उपस्थिति होती है आसपास का वातावरण अपने आप में मधुर और तपस्यामय बन जाता है। और ऐसे हजारों योगी सन्यासी साधनारत हैं, जिनको देखा जा सकता है, जिनको स्पर्श किया जा सकता है, जिनके चरणों में बैठा जा सकता है, जिनके प्रवचन सुने जा सकते हैं, जिनसे साधनाएं सीखी जा सकती हैं और जिनकी उपस्थिति से जीवन को पवित्र और दिव्य बनाया जा सकता है। और फिर सिद्ध योगा झील तो अपने आप में अद्वितीय और अलौकिक है, जिसका स्वच्छ जल दर्पण की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। अतल गहराइयों में भी नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इतनी निर्मल और स्वच्छ झील तो ब्रह्मांड में कहीं पर भी संभव नहीं। विस्तार से फैली हुई इस झील का पानी निरंतर प्रवहमान है, गतिशील है। कहां से इस झील में पानी आता है, किधर को चला जाता है, अभी तक किसी को ज्ञात नहीं हो सका है। प्रकृति और ब्रह्मांड ने इस झील की रचना कर अपनी संपूर्णता का परिचय दिया है और इसके किनारे सैकड़ों योगी विचरण करते रहते हैं। सिद्ध योगा झील में स्नान करने से स्वतः ही वृद्धावस्था समाप्त हो जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का मंत्र जाप या योग साधना या सिद्धि करने की आवश्यकता अनुभव ही नहीं होती, क्योंकि झील के इस पानी में ही कुछ ऐसी विशेषता है जो संसार में अन्यत्र संभव ही नहीं है। चाहे साधक जो मृत्युलोक से गया हुआ हो, वृद्ध हो, दुर्बल हो, जर्जर हो, रोग ग्रसित हो, अशक्त हो, मगर एक बार यदि वह सिद्ध योगा झील में डुबकी लगा लेता है तो बाहर निकलने पर उसका सारा शरीर रोग रहित, सुगठित और सुंदर बन जाता है, आकर्षक और अनुपम बन जाता है। वृद्धता समाप्त हो जाती है, चेहरा सुंदर और प्रभावपूर्ण बन जाता है, सारा शरीर अपने आप में दिव्य और चैतन्य युक्त बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे शरीर का कायाकल्प हो गया हो। वृद्धावस्था तो व्याप्त हो ही नहीं सकती, रोग ऐसे व्यक्ति को स्पर्श कर ही नहीं सकते, वह अपने आप में ही पवित्र और दिव्य बन जाता है। ऐसी ही सिद्ध योगा झील अपने आप में ही वरदानमयी है, प्राण चेतनामयी है, जिसके किनारे स्फटिक की नौकाएं पड़ी हुई हैं और कोई भी साधिका या साधक
योगी या सन्यासी इन स्फटिक नौकाओं के माध्यम से सिद्ध योगा झील में विचरण कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, प्रकृति की श्रेष्ठता का अवलोकन कर सकते हैं। और फिर साधक ही नहीं, योगी और सन्यासी ही नहीं, साधिकाएं और अप्सराएं भी इस सिद्ध योगा झील और सिद्धाश्रम में यत्र तत्र विचरण करती ही रहती हैं। शास्त्रों में जिन अप्सराओं का वर्णन हम पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं, चाहे वह रंभा हो, मेनका हो, उर्वशी हो, तिलोत्तमा हो, नाभि दर्शना हो और पुण्यदाया हो, वे सभी इस सिद्ध योगा झील के किनारे दृष्टिगोचर हो जाती हैं। और यही नहीं, अपितु शास्त्रों में जिन 1008 अप्सराओं का वर्णन मिलता है, किन्नरियों का विवरण मिलता है, देवांगनाओं का विवरण प्राप्त होता है, वे सभी तो सिद्धाश्रम में अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनका अनुभव किया जा सकता है, उनसे वार्तालाप किया जा सकता है, उनके पास बैठा जा सकता है और जीवन में संगीत, कला, माधुर्य, चेतना का प्रवाह बहाया जा सकता है। क्योंकि जहाँ किन्नर और किन्नरियाँ हैं, वहाँ संगीत है, देव संगीत, आत्म संगीत, अध्यात्म संगीत, जिनके गले में साक्षात सरस्वती विद्यमान है, माधुर्यता और वाग देविता स्पष्ट है। और जब वे गाती हैं तो सारा सिद्धाश्रम अपने आप में निःशब्द, सुगंधमय, सुरभिमय, प्राणचेतनामय बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हवा के माध्यम से संगीत अपने आप में गतिशील हो रहा हो। और फिर इन देवांगनाओं के नृत्य, इन अप्सराओं की भाव भंगिमाएं, इन किन्नरियों के हाव भाव अपने आप में ही सिद्धाश्रम की शोभा को करोड़ करोड़ गुना बढ़ा देते हैं। पूरे सिद्धाश्रम में हजारों स्थानों पर इनकी उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। इनकी खिलखिलाहट और मुस्कुराहट देखी जा सकती है। इनकी सहज हंसी और माधुर्यता अनुभव की जा सकती है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का दुराव छुपाव नहीं है। आंखों में किसी प्रकार का मैल या गंदगी नहीं है। होठों पर किसी प्रकार की कटुता या वैर नहीं है। जो कुछ है वह सहज है, सरल है। जो कुछ है वह अपने आप में माधुर्य युक्त है। सब कुछ अपने आप में ही सरल और सामान्य है। इसलिए किसी प्रकार का भय या चिंता सिद्धाश्रम में व्याप्त हो ही नहीं सकती। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर कब सुबह हुआ, कब शाम हुई। प्रतीति नहीं होता कि कितने वर्ष बीत गए। ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो कुछ क्षण बीते होंगे। समय अपने आप में उड़ता ही चला जाता है। और जो साधक अपनी पुण्य और साधना के बल पर सिद्धाश्रम में प्रवेश करता है, वह सौभाग्यशाली तो होता ही है, पर वापस आने की इच्छा उसकी नहीं होती। वहां वह अपने आप में इतना मग्न हो जाता है कि उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है, क्योंकि यहां पर एक माधुर्य है, एक आनंद है, योगियों की तपस्या है, उच्च कोटि की साधनाएं हैं,
यज्ञों की धूम है, अप्सराओं के नृत्य हैं, किन्नरियों का संगीत है, और चारों तरफ एक प्रसन्नता, एक आह्लाद, एक मुस्कुराहट, एक छलछलाहट, एक जीवन की उमंग, उत्साह और उमंग, प्राण चेतना और दिव्यता है। इनको कौन छोड़ना चाहेगा? जीवन के सारे रंग तो वही हैं, जीवन का सारा आनंद तो वहां चारों ओर बिखरा हुआ है, जहां किसी प्रकार का अभाव या चिंता है ही नहीं। हजारों तरह के फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, लाखों तरह के पुष्पों से सुगंधित घाटियां हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, झीलें हैं, और जीवन का संगीत है। जहां कल्पवृक्ष हैं, जिनके नीचे बैठकर साधक जो भी इच्छा करता है वह प्रकृति के द्वारा तुरंत प्राप्त हो जाता है, चाहे वह भौतिक वस्तु हो, चाहे वह आध्यात्मिक वस्तु हो। और ऐसे कई कल्पवृक्ष सिद्धाश्रम में स्थान स्थान पर विद्यमान हैं, जिनके नीचे बैठने से ही एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है, जिनके नीचे बैठकर जो भी इच्छा या कामना की जाती है वह तुरंत पूर्ण हो जाती है। इसलिए वहां कोई अभाव दृष्टिगोचर ही नहीं होता। यदि किसी भौतिक वस्तु की याचना की जाए तो वह प्राप्त हो जाती है। खाद्य पदार्थ, वस्त्र और जो भी वस्तुएं संसार में कहीं पर भी विद्यमान हैं, उनको प्राप्त करना सहज संभव है। उनका उपयोग करने में कोई बंधन, आपत्ति नहीं है, क्योंकि वहां किसी प्रकार का बंधन नहीं है, रुकावट नहीं है, किसी प्रकार का छुपाव या दुराव नहीं है, किसी प्रकार का वहां अंकुश या प्रहार नहीं है। जो कुछ है वह सहज, सरल और सामान्य है। ऐसा सिद्धाश्रम अपने आप में ही अद्वितीय है, और केवल मात्र यही तो एक स्थान है जहां पर भौतिक व्यक्ति पहुंच सकता है, सामान्य व्यक्ति जा सकता है, और वहां जाकर रोग रहित, मृत्यु रहित, चिंता रहित जीवन की पूर्णता का आनंद ले सकता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई भी स्त्री पुरुष, साधक या साधिका इस सिद्धाश्रम में जा सकता है, वहां रह सकता है, वहां का आनंद ले सकता है, और क्या वह वापस इस जीवन में, इस संसार में, इस समाज में आ सकता है? इसका उत्तर स्वीकृति में है। कोई भी व्यक्ति या स्त्री, कोई भी साधक या साधिका निश्चय ही सिद्धाश्रम में जा सकते हैं। वहां जितना समय चाहें रह सकते हैं। सिद्ध योगा झील में स्नान कर रोग रहित और मृत्यु रहित बन सकते हैं, और जब वे चाहें वापस
इस देश में, इस संसार में, इस समाज में आ सकते हैं इसी शरीर से। इसके लिए शरीर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यह केवल एक कल्पना है या अनुभूति है। ऐसा भी नहीं है कि किसी सूक्ष्म शरीर या प्राण को ही वहां भेजा जा सकता है और यह शरीर यहीं बना रहे। ऐसा नहीं। जो हमारा शरीर है, जितना हमारा आकार प्रकार है, इस पूरे शरीर को हम सिद्धाश्रम में ले जा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम चलकर गतिशील होकर सिद्धाश्रम में पहुंच सकते हैं। जो हमारा शरीर है, जो हमारे हाथ पैर हैं, जो हमारी चेतना है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसके माध्यम से उस सिद्धाश्रम को परखा जा सकता है, देखा जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है और वहाँ की विशेषताओं को अपने आप में समेटा जा सकता है। हाँ, इसके माध्यम से जीवन को रोग रहित बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से जीवन में मृत्यु के भय को समाप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से जीवन की चेतना को पूर्णता दिया जा सकता है। मस्तिष्क का विकास किया जा सकता है और भौतिक दृष्टि से वह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो मानव की इच्छा रही हो। अपनी आंखों से उन योगियों और सन्यासियों को देख सकता है जो सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु प्राप्त हैं। उनके साथ बैठ सकता है, उनकी सेवा कर सकता है, उन्हें स्पर्श कर सकता है, उनके प्रवचन सुन सकता है, उनके द्वारा बताई हुई विधि से साधना संपन्न कर सकता है, यज्ञों में भाग ले सकता है, देवताओं के दर्शन कर सकता है और अप्सराओं के नृत्य और सुंदरियों के हाव भाव को अनुभव कर सकता है, पहचान सकता है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता तो तभी है कि जब हम सिद्धाश्रम में उन योगियों और सन्यासियों के दर्शन करें जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में आया है। हम कृष्ण के साक्षात विग्रह को देखें, उनको पहचानें, भीष्म के पास रहें, कृपाचार्य का अनुभव करें, राम और बुद्ध को देख सकें, अनुभव कर सकें, शंकराचार्य के पास बैठकर सन्यास की और साधना की बारीकियों को परख सकें और परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी के दर्शन कर जीवन को धन्य कर सकें, जीवन को पूर्णता दे सकें, जीवन में आनंद की वृष्टि कर सकें। यह सब कुछ संभव है और ऐसा कई सामान्य मनुष्यों ने किया है जो आपके और हमारे बीच के हैं, जिनकी उपस्थिति आपके और मेरे बीच में रही है, जो इसी समाज के व्यक्ति हैं, जो आपकी तरह हाड़ मांस से निर्मित हैं। वे सिद्धाश्रम में गए हैं, इन सब का अनुभव किया है, कुछ समय तक वहां रहे हैं, सिद्ध योगा झील में स्नान कर अपने जीवन को पूर्णता देने में समर्थ हो सके हैं और योगियों के दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ बना सके हैं और वापस इसी देह से इस समाज में आ सके हैं। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं।
आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की, आवश्यकता है संकल्प शक्ति की, आवश्यकता है चिंतन और विचार की, आवश्यकता है विश्वास और श्रद्धा की। प्रश्न यह उठता है कि किन विधियों से या किन तरीकों से सिद्धाश्रम में प्रवेश किया जा सकता है। यह कार्य कोई बहुत कठिन और असंभव नहीं है, अत्यंत सहज और सरल है। इसके दो प्रकार हैं। एक प्रकार तो साधना के माध्यम से है। जब साधक सिद्धाश्रम दीक्षा प्राप्त करे गुरु से और उस पूरे शरीर में सिद्धाश्रम दीक्षा का संचरण करे। ये दीक्षा अपने आप में सामान्य और सरल नहीं होती। यह तो जब आपके मन में हिलोर उठे, जब आप गुरुदेव से प्रार्थना करें, उनके पास उपस्थित हों और उनकी कृपा से ऐसी दीक्षा प्राप्त हो जिससे कि यह सारा शरीर सिद्धाश्रम में जाने के योग्य बन सके। जब ऐसी दीक्षा संपन्न हो जाए तब गुरुदेव के बताए हुए तरीके से साधना विधि से उस स्थिति को प्राप्त करें जिसके माध्यम से सशरीर सिद्धाश्रम में पहुंचा जा सके। पर यह कोई कठिन कार्य नहीं है। थोड़ा परिश्रम, थोड़ा प्रयत्न तो करना ही पड़ता है और केवल इतना ही करना है कि जब सिद्धाश्रम दीक्षा संपन्न हो जाए तो 10 महाविद्याओं से 3 महाविद्याएं संपन्न कर ले गुरुदेव के द्वारा बताई हुई विधि से। उन महाविद्याओं को अपने सामने प्रत्यक्ष कर सके। प्रत्येक महाविद्या को सिद्ध करने का एक तरीका है जिसके द्वारा साधना विधि मंत्र जप संपन्न करने से महाविद्याएं सिद्ध होती ही हैं। और वे महाविद्याएं चाहे वह बगलामुखी हो, चाहे कमला हो, चाहे छिन्नमस्ता हो, धूमावती हो या काली हो, वह सामने प्रत्यक्ष होती ही है। जब 3 महाविद्याएं सिद्ध हो जाती हैं तब सिद्धाश्रम साधना संपन्न करे और फिर सशरीर सिद्धाश्रम में प्रवेश करे। फिर कोई रोक टोक नहीं है, फिर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। फिर उसमें वह क्षमता प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से वह स्वयं अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से सशरीर सिद्धाश्रम में जाए, वहां विचरण करे, जब तक इच्छा हो तब तक वहां रहे और पुनः इच्छा होने पर इस समाज में आ जाए। यह तो एक प्रकार हुआ। एक दूसरा प्रकार भी है जिसके माध्यम से सिद्धाश्रम में प्रवेश पाया जा सकता है। वह है सिद्धाश्रम साधना। पहले साधक गुरुदेव से सिद्धाश्रम दीक्षा प्राप्त करे और अपने सारे शरीर में सिद्धाश्रम स्थापना करे, चेतना युक्त बनाए, ऊर्जा युक्त बनाए
और यह सिद्धाश्रम दीक्षा के द्वारा संभव है। इसके बाद गुरुदेव की बताई हुई विधि से सिद्धाश्रम साधना को पूर्ण मनोयोग पूर्वक संपन्न करें, जिसमें सिद्धाश्रम यंत्र, सिद्धाश्रम प्राणचेतना प्रयोग, सिद्धाश्रम ऊर्जा प्रयोग, प्राणवायु प्रयोग, प्राणचेतना प्रयोग संपन्न करें। इससे सारा शरीर अपने आप में दिव्य और चैतन्य बन जाता है। अपने आप में ही ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से साधक सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सके। मात्र 11 लाख मंत्र जप के द्वारा इस प्रकार की अलौकिक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, जिससे पवन वेग के द्वारा पूरे शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सके, वहां रह सके और पुनः सिद्धाश्रम से इस समाज में आ सके, क्रियाकलाप संपन्न कर सके, वहां की अनुभूतियों को, वहां के अलौकिक आनंद को अनुभव कर सके, देख सके, समझ सके। यह तरीका भी अपने आप में सरल और शास्त्रोचित है, जिसे संपन्न कर कई साधकों ने इस क्रिया को संपन्न किया है, जिसके माध्यम से वे सिद्धाश्रम में जा सके हैं, वहां का आनंद ले सके हैं। आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की, आवश्यकता है इस चिंतन की कि मुझे हर हालत में, हर स्थिति में गुरुदेव की सामीप्यता प्राप्त करनी ही है, उनसे सिद्धाश्रम दीक्षा लेनी ही है, उनसे सिद्धाश्रम साधना प्राप्त करनी ही है और इस साधना को पूर्णता के साथ संपन्न करनी ही है। जब साधक ऐसा निश्चय कर लेता है तो फिर उसके मार्ग में किसी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा व्याप्त नहीं होती, फिर किसी प्रकार की कोई अड़चन आती ही नहीं। फिर तो उसका मार्ग अपने आप में ही प्रशस्त और सरल हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव की उपस्थिति तो प्रत्येक क्षण उसके साथ रहती ही है, क्योंकि वह गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त होता है। और तीसरा एक और प्रकार है, एक और तरीका है जिसके माध्यम से भी सिद्धाश्रम में प्रवेश पाया जा सकता है। यह है गुरु के साथ सिद्धाश्रम में प्रवेश करने की स्थिति। पर इसके लिए जरूरी है कि वह शिष्य हो, और इससे भी ज्यादा जरूरी हो कि वह सेवा के माध्यम से गुरु की कृपा प्राप्त करे। वह किसी साधना के माध्यम से गुरु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं करता, वह किसी मंत्र जाप के माध्यम से गुरु की कृपा प्राप्त नहीं करता। उसे तो केवल सेवा का ज्ञान है। सेवा का तात्पर्य है गुरुदेव की जो इच्छा हो उसे पूर्णता दे, उनके बताए हुए कार्यों को संपन्न करे। वे कौन सा कार्य सौंपते हैं, किस तरीके से सौंपते हैं, यह तो वे जाने। शिष्य उसमें व्यवधान नहीं डाले, नानुच नहीं करे, इस प्रकार के कार्यों में तर्क वितर्क नहीं करे। जो कहे वह करे, पूर्णता के साथ और मनोयोग पूर्वक करे। और इस सेवा के माध्यम से भी गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। पर इसके लिए जरूरी है कि गुरु वह हो जो सिद्धाश्रम में गया हुआ हो,
जिसको सिद्धाश्रम में जाने का ज्ञान हो, जो इससे पहले भी सिद्धाश्रम गया हो, जिसकी उपस्थिति सिद्धाश्रम में रही हो, वही तो अपने शिष्य को सिद्धाश्रम में ले जा सकता है। प्रत्येक गुरु के लिए यह संभव नहीं होता कि वह शिष्य को सिद्धाश्रम ले जा सके। जो स्वयं नहीं जा सका वह दूसरों को कैसे ले जाएगा? जिसमें खुद में चेतना नहीं है वह दूसरों को चेतना कैसे दे सकता है? पाखंड और ढोंग से, प्रदर्शन और दिखावे से तो सिद्धाश्रम में प्रवेश नहीं पाया जा सकता। इसके लिए तो ऐसे सशक्त गुरु की जरूरत है जो सिद्धाश्रम का योगी हो, जो सिद्धाश्रम में गया हुआ हो, जिसको सिद्धाश्रम के रास्तों का ज्ञान हो, जो सशरीर सिद्धाश्रम में प्रवेश पाने का आकांक्षी हो, जो इससे पहले भी अपने शरीर के साथ सिद्धाश्रम में विचरण कर चुका हो। ऐसी ही गुरु की आवश्यकता इसमें होती है। और यदि जीवन में ऐसे गुरु मिल जाएं, तो फिर एक क्षण भी चूकना उचित नहीं है। जीवन के जिस मोड़ में भी वह मिल जाएं, जीवन के जिस स्थिति में भी ऐसे गुरु दिख जाएं, दौड़कर उनके चरणों को पकड़ लेना ही जीवन की पूर्णता है। उनके चरणों से लिपट जाना ही जीवन की श्रेष्ठता है। उनके चरणों से एकाकार हो जाना ही जीवन की प्रामाणिकता है। और ऐसी स्थिति आने पर वह केवल गुरु सेवा के द्वारा ही उस स्थिति को प्राप्त करता है जो साधना के द्वारा प्राप्त होती है। फिर उसे मंत्र जाप की जरूरत नहीं होती, फिर उसे साधना की जरूरत नहीं होती, फिर उसे महाविद्याएं सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गुरु में तो समस्त महाविद्याएं स्वतः समाहित होती हैं। गुरु तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर हैं। और जब गुरु उस शिष्य की सेवा से प्रसन्न हो जाता है, जब उसे विश्वास हो जाता है कि इसने सेवा के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है जो साधक की स्थिति होती है, तब गुरु उसे अपनी प्राण चेतना के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से उस शिष्य की सारी चेतना, सारा शरीर अपने आप में ही प्राणवान और वेगवान हो जाता है। हजारों लाखों मील की यात्रा वह कुछ ही मिनटों में संपन्न कर सकता है। तब गुरुदेव किसी एक विशेष समय में उस शिष्य को अपने साथ सिद्धाश्रम में ले जाते हैं। उस शिष्य को सिद्धाश्रम से परिचित कराते हैं और वह शिष्य या शिष्या सशरीर सिद्धाश्रम में विचरण कर सकती है। उसे भी वही स्थिति प्राप्त होती है जो साधक को प्राप्त होती है। उसे भी वही स्थिति प्राप्त होती है जिसके माध्यम से वह जितना समय चाहे सिद्धाश्रम में रह सकता है, उन योगियों के दर्शन कर सकता है, क्योंकि गुरु तो वहां पर भी वंदनीय होता है, क्योंकि वह इससे पहले कई बार सिद्धाश्रम जा चुका होता है। वहां की प्रत्येक घटना का वह साक्षीभूत स्वरूप होता है। वहां के कण कण से वह परिचित होता है। और ऐसा शिष्य सेवा के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा दी हुई शक्तिपात के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा प्रदान की हुई प्राण चेतना के द्वारा अपने सारे शरीर को
वेगवान बनाकर गुरुदेव के साथ ही अपने शरीर के द्वारा, अपने शरीर के साथ, अपने पूरे शरीर और चेतना के साथ सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकता है और वह देख सकता है उस सिद्धाश्रम को जो अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय है, जो प्राण चेतना युक्त है, जो अपने आप में श्रेष्ठ है, जो देवताओं के द्वारा वंदनीय है। और ऐसा शिष्य सिद्ध योगा झील में स्नान कर उस परम सत्य की अनुभूति कर सकता है जिसे ब्रह्म कहा गया है, जिसे अलौकिक कहा गया है, जिसके द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, जिसे शास्त्रों में और वेदों में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णदमुच्यते कहा है। क्योंकि जीवन की पूर्णता तो सिद्धाश्रम में प्रवेश करने पर ही संभव है। और यह तीसरा प्रकार ज्यादा सरल है, ज्यादा सहज है, ज्यादा संभव है। पर यह सेवा किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं है। जब शिष्य आकांक्षा लेकर के सेवा करता है तो उसमें स्वार्थ की दुर्गंध आती है। वह जो भी कार्य करे सेवा भावना से करे, उसमें किसी प्रकार का छल या दिखावा न हो, मन में किसी प्रकार का संदेह और भ्रांति न हो, मन में किसी प्रकार का कपट या असत्य न हो। जो कुछ भी करे मनोयोग पूर्वक करे। ऐसे शिष्य का सौभाग्य होता है कि गुरु के चरण उसे प्राप्त हों, वह उनके पैरों को स्पर्श करे, उनकी सेवा करे, उनके शरीर को मंदिर समझे, उनके प्राणों को देवता स्वरूप समझे, उनकी आज्ञा को वेद वाक्य अनुभव करे और जो कुछ कार्य करे उसमें आनंद के साथ करे, उत्साह के साथ करे, प्रेरणा और उमंग के साथ करे। ऐसा नहीं हो कि मन में कपट हो, छल हो, दिखावा हो या मुर्दनी हो या निराशा हो कि ऐसा किया गया कार्य या आज्ञा पालन भी व्यर्थ हो जाता है। आज्ञा पालन तो उत्साह के साथ होता है, उमंग के साथ होता है, जोश के साथ होता है, उत्साह के साथ होता है। और जब ऐसा क्षण प्राप्त हो तो शिष्य को अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि उसे गुरुदेव की सामीप्यता मिली, गुरुदेव के साथ रहने का अवसर मिला। ऐसा अवसर तो करोड़ों लोगों में से किसी एक या दो या चार या छह को ही तो प्राप्त हो सकता है। करोड़ों लोग तो उनके साथ नहीं रह सकते। वे तो केवल देख सकते हैं, वे तो केवल गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं कर सकते, हर क्षण उनके साथ नहीं रह सकते। और जब ऐसी सेवा शिष्य के जीवन में उतर जाती है तो गुरु कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है और फिर वह जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकता है। ऐसा ही जीवन आशीर्वाद युक्त जीवन होता है।